सो वेलकम टू इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल चैनल। अभी हम लोग जो वीडियो बनाने वाला है वो DCS के ऊपर याकोबा सिस्टम सेंटम VP जो लेटेस्ट है उसका सेंटम VP, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग अभी वीडियो बनाएंगे। तो पहले ऑलरेडी मैं DCS आर्किटेक्चर के ऊपर मैं डिस्कस कर चुका हूँ, 2-3 वीडियो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो ये पार्टिकुलरली फोकस ऑन याकोबा सिस्टम सेंटम VP, उसका मैं अभी थोड़ा बता दूंगा कि उसका आर्किटेक्चर कैसा है, और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट प्रोग्रामिंग करेंगे। उसका इन्वायरमेंट कैसा है, कैसे उसका प्रोग्रामिंग करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, वो सब हम थॉरोली करेंगे। एक वीडियो में मैं उसको करने वाला हूँ पब्लिश। तो पहले इसका याकोबा सिस्टम सेंटम VP का आर्किटेक्चर आप थोड़ा समझ लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और पहला जो 2 मैं वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूँ उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि एड्रेसिंग सिस्टम कार्ड को आइडेंटिफिकेशन एड्रेस वाइज वो कैसे करते हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है एक प्रोग्राम करने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए। तो इंजीनियरिंग के पहले ये सब आपका बेसिक क्लियर हो जाना चाहिए, उसके बाद ये वीडियो ट्राई करना। तो इससे हम लोग उसका इंजीनियरिंग डायरेक्ट करेंगे। तो उसके पहले हम लोग थोड़ा आर्किटेक्चर देख लेते हैं, उसके बाद सेंटम VP मैं डायरेक्ट करके दिखाऊंगा, उसका फंक्शन क्या क्या है पहले, उसके बाद उसका इंजीनियरिंग, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले देख लीजिए, ये आपका एक HIS है, आर्किटेक्चर में ड्रा कर रहा हूँ अभी। ये इसका HIS है, इसको बोलते हैं HIS ह्यूमन इंटरफेस सिस्टम, ठीक है। तो ये है बेसिकली डिस्प्ले मॉनिटर, जो आपका प्रोसेस ऑपरेशन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी ये HIS हो गया, नंबर ऑफ HIS। तो अभी क्या है FCS, ठीक है। ये आपका FCS फील्ड कंट्रोल स्टेशन 1, ये है 2 FCS 2, ऐसे भी हो सकता है SCS मतलब है आपका सेफ्टी सिस्टम, जो प्रोसेस सिस्टम है सेफ्टी सिस्टम 1, ये भी एक हो सकता है। फिर आपका ले लीजिए और एक सेफ्टी सिस्टम SCS 2, ठीक है। तो ये हो गया फील्ड कंट्रोल स्टेशन, जो जिसको बोलते हैं कंट्रोलर। और ये आपका हो गया HIS। इसके साथ एक होता है इंजीनियरिंग स्टेशन, जहाँ पे पूरा इंजीनियरिंग करते हैं, वो पूरा रिफ्लेक्ट हो जाता है पूरा सिस्टम में, ठीक है। तो इंजीनियरिंग एक होना ज़रूरी होता है। एक HIS, 4-5 HIS 10 HIS यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। फिर होता है क्या ना, एक होता है PRM प्रोसेस रिसोर्स मैनेजमेंट, PRM। ये PRM क्यों इम्पोर्टेंट है? PRM इम्पोर्टेंट है आपका जो फील्ड बस सिस्टम है उसके लिए। फील्ड बस सिस्टम का हर कॉन्फ़िगरेशन PRM से किया जाता है। डिवाइस का कॉन्फ़िगरेशन, डिवाइस का आपका पैरामीटर सेटिंग, ऑल दोज थिंग्स कैन बी डन विद द PRM। सो PRM ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द आर्किटेक्चर, ठीक है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर आपका फील्ड बस सिस्टम है तो ये ज़रूरी है, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, अभी देखते हैं। ये हो गया आपका ये जो सिस्टम है, हर कंपोनेंट के अंदर कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हो गया आपका VNet IP इसको बोलते हैं। तो VNet IP क्या है? ये बास है, बेसिकली बास है, ठीक है। तो VNet IP क्या है ना, ये
कनेक्शन करता है FCS, HAS, PRM, ऑल दोस थिंग्स, जो जितना कंपोनेंट है उसके साथ इंटर कनेक्टिविटी के लिए, डेटा कम्युनिकेशन एक्सचेंज करने के लिए ये यूज होता है। ठीक है, तो ये आर्किटेक्चर आप समझ लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ क्या है ना, ये है आपका रियल टाइम प्लान नेटवर्क सिस्टम। ठीक है, रियल टाइम, ये रियल टाइम है। जो डेटा अभी चेंज हो रहा है वो आ रहा है 1 सेकेंड के इंटरवल में। 1 सेकेंड इसका अपडेट टाइम है, और आप बोल सकते हैं स्कैन टाइम है। ठीक है, इसका आपका स्पीड कितना है ना, इसका स्पीड ऑफ 10 Gbps, गीगाबिट पर सेकेंड, 10 Gbps। ठीक है, एंड ये कनेक्ट कैसे होता है ना, ये दो बास है, ये बेसिकली रिडंडेंट है। ठीक है, रिडंडेंट, एक फेल हो जाएगा तो दूसरा एक आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं VNet IP। ठीक है, ये कैसे कनेक्ट होता है, ऐसे, फिर दूसरा बास के साथ बास 1, बास 2, ये है बास 1, ये है बास 2, ये भी सेम दूसरा बास के साथ कनेक्ट हो गया, ये भी आपका ऐसे, ये PRM भी ऐसे कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये जो फील्ड कंट्रोल स्टेशन है इसके साथ भी ये कनेक्ट होना चाहिए, तो ये क्या होगा, इसके साथ कनेक्ट है। ठीक है, और एंड में क्या होता है ना, टर्मिनेटर यूज होता है। टर्मिनेटर, ये टर्मिनेटर का काम क्या है ना, कोई भी डिजिटल कम्युनिकेशन में आप बास को ओपन नहीं छोड़ सकते, आपको टर्मिनेशन करना जरूरी होता है। ये RC नेटवर्क है जो लगाया जाता है, तो टर्मिनेटर के बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो ये है आपका VNet IP का आर्किटेक्चर, कैसे कम्युनिकेशन होता है। अभी दूसरा एक चीज इधर है IP मतलब आपका इथरनेट भी आ जाएगा यहाँ पे, तो ये भी यहाँ पे आपका इथरनेट भी है। HS के साथ, हर HS के साथ ये कनेक्ट रहता है, इंटरकनेक्ट विद HIS। ठीक है, ये आपका है इथरनेट, ये भी आपका रिडंडेंट है, बास 1, बास 2, इथरनेट। ठीक है, ये आपका ले लीजिए 1, ये है 2, बास 1, बास 2, इसका स्पीड है 1 Gbps। तो ये जो है, ये एक क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर नहीं है, आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो इंजीनियरिंग स्टेशन है यहाँ पे हर इंजीनियरिंग किया जाता है, फिर क्या होता है ना, ये जो इंजीनियरिंग स्टेशन से हम लोग डाउनलोड मारते हैं, डाउनलोड मार के क्या करते हैं ना, हर FCS में हम लोग डाउनलोड मार देते हैं। तो जो यहाँ का डेटाबेस है वो रेप्लिकेशन टू ऑल, डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल फील्ड कंट्रोल स्टेशन एंड थ्रू द VNet IP। ठीक है, थ्रू दिस VNet it will be distributed through the VNet to the all FCS or SCS, right now। तो इथरनेट केबल का काम क्या है ना, इथरनेट केबल हर जो HIS, PRM ये सब है ना, इसके साथ कनेक्टिविटी किया जाता है। ये डेटा आपका इक्वलाइजेशन के लिए, हर डेटा इक्वलाइजेशन के लिए ये इथरनेट जरूरी होता है। एक के साथ दूसरा इक्वलाइज होता है HIS को जो डेटा है। तो यहाँ पे कोई भी सिस्टम फेल हो जाएगा, आपका सिस्टम चलता रहेगा बाकी सिस्टम से। तो इसीलिए ये क्या है, जो क्लाइंट सर्वर का कॉन्सेप्ट होता है ना, सर्वर फेल हो जाएगा तो आपका सिस्टम पूरा बैठ जाएगा, ये ऐसा नहीं है। ठीक है, ये क्लाइंट सर्वर नहीं है कॉन्सेप्ट। तो VNet क्या है ना, रियल टाइम प्लान नेटवर्क सिस्टम। दिस प्लान नेटवर्क सिस्टम बेस्ड ऑन द 1 Gbps इथरनेट। ठीक है, तो VNet ये हो गया, एक फेल हो जाएगा तो दूसरा लाइन में आ जाएगा, इसका भी एक फेल हो जाएगा तो दूसरा लाइन में आ जाएगा, तो प्लान चलता रहेगा, आपका इंटरप्शन नहीं होगा। ये इतना अच्छा आर्किटेक्चर है।
ठीक है। तो जो इंजीनियरिंग होता है वो ये इंजीनियरिंग में किया जाता है, इंजीनियरिंग स्टेशन बोलते हैं। और पीआरएम का जो इंजीनियरिंग स्टेशन है वो है पीआरएम। जो भी आपका चेंज फेंज जो भी करना है यहाँ पे किया जाता है, फिर डाउनलोड किया जाता है, एससीएस में डाउनलोड हो जाता है, डेटाबेस पूरा इक्वलाइज हो जाता है, और एचएस का जो डेटा है वो भी इक्वलाइज हो जाता है इसके थ्रू से, इंजीनियरिंग स्टेशन के थ्रू से, इथरनेट के थ्रू से। ठीक है, बहुत ही अच्छा सिस्टम है। और हर जगह पे यहाँ पे रिडंडेंट होता है, इसका प्रोसेसर रिडंडेंट है, CPU 1 CPU 2, वो मैं आर्किटेक्चर में ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ आपको, पहले वाला वीडियो देख लीजिए तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम लोग अभी इसके बाद क्या करेंगे ना, ये जो इंजीनियरिंग स्टेशन में इंजीनियरिंग कैसे करते हैं थ्रू सेंटम VP के थ्रू, ये सॉफ्टवेयर का नाम है सेंटम VP। जो प्लेटफॉर्म होता है वो होता है सिस्टम व्यू के थ्रू हम लोग पूरा प्रोग्राम करेंगे। सिस्टम व्यू, ये याद रखना, इसके थ्रू से हम लोग पूरा प्रोग्राम करते हैं। कोई भी ग्राफिक्स मॉडिफिकेशन बोलिए, कोई भी आपका IO मॉड्यूल ऐड डिलीट, वो सब जितना जो करना है सब हम लोग ये सिस्टम व्यू के थ्रू से इंजीनियरिंग स्टेशन में कर सकते हैं। ग्राफिक्स मॉडिफिकेशन ले लीजिए, कंट्रोल ड्राइंग बिल्डर, PID ब्लॉक, हाँ, एडिशन करना और कोई भी मॉडिफिकेशन करना, रेंज चेंज करना, जो भी है सब सिस्टम व्यू के थ्रू से इंजीनियरिंग स्टेशन में किया जाता है। फिर इंजीनियरिंग स्टेशन टू ऑल द सिस्टम विल बी इक्वलाइज्ड एंड द डेटाबेस विल बी सेम, डेटाबेस विल बी रेप्लिकेटेड। ठीक है, तो ये है आपका सिंपल आर्किटेक्चर। तो अभी एक चीज़ अब थोड़ा मैं बता देता हूँ, वो है क्या, जो HIS है ये डिस्प्ले के लिए ये मॉनिटर है, नथिंग बट द मॉनिटर्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ CPU है, तो वो सब मॉनिटरिंग पर्पस के लिए ऑपरेटर यूज करते हैं, वहाँ से पूरा डेटा वो लोग डेटा रीड करता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेशन, ये जो स्टेशन होता है ना, स्टेशन फील्ड कंट्रोल स्टेशन बोल रहे हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेशन इन योकोगा सिस्टम पर डोमेन क्या होता है ना, जो सेम नेटवर्क पे है वो है एक डोमेन, जो दूसरा नेटवर्क पे है वो होता है दूसरा डोमेन। तो सेम डोमेन में क्या होता है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेशन हम लोग जो ऐड कर सकते हैं दैट इज 16 पर सिस्टम, सॉरी, जो डोमेन होता है वो है 64। जो मैक्सिमम स्टेशन हम लोग ऐड कर सकते हैं दैट इज 64, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ HIS जो हम लोग ऐड कर सकते हैं दैट इज ऑल्सो 64। ठीक है, स्टेशन यूज कर सकते हैं 64 और HIS यूज कर सकते हैं हम लोग 64 नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब आपका नेमिंग शुरू हुआ 64 से। ठीक है, 64 फिर 63 2 ऐसे आपको मतलब HIS को आपको ऐड करना है जब आप नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो और क्या है ना, टोटल नंबर ऑफ स्टेशन हम लोग ऐड कर सकते हैं दैट इज 256 पर सिस्टम। ठीक है, 256 पर सिस्टम। एंड डोमेन हम लोग यूज कर सकते हैं 16 नंबर ऑफ डोमेन पर सिस्टम। तो ये सेम नेटवर्क पे है, तो ये सपोज है डोमेन 1। तो अभी ये जो फील्ड कंट्रोल स्टेशन हो गया, HIS हो गया, यहाँ से आपका जो फील्ड ट्रांसमीटर सब कनेक्ट होता है। ठीक है, इनपुट से जाता है, आउटपुट से आपका कंट्रोल वाल्व पे आ रहा है, नहीं तो ऑन ऑफ वाल्व पे आ रहा है, जो भी है ये FCS के थ्रू से आ रहा है। और ये जो सेफ्टी सिस्टम है, ये सेफ्टी सिस्टम है प्रोसेफ। ये प्रोसेफ का काम क्या है ना, ये यूज होता है बेसिकली ESD सिस्टम के लिए, इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम के लिए।
तो प्लान में कुछ इमरजेंसी हो गया, कुछ इंटरलॉक एक्टिवेटेड हो गया जो इम्पोर्टेंट इंटरलॉक है, तो आपका जो ईएसडी सिस्टम है, सपोज एक रिएक्टर है, ईएसडी सिस्टम क्या है ना, एक रिएक्टर है, आप मान लीजिए रिएक्टर का प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है, ये सब बहुत क्रूशियल होता है, और उसका जो O2 CO2 एनालिसिस, ऑल दोज थिंग्स आर वेरी क्रूशियल। तो इसमें बहुत सारे इनपुट लाइन होता है, बहुत सारे आउटपुट लाइन होता है, ठीक है। इनपुट हो रहा है, यहाँ से जा रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपका जो एसिड, ऑल दोज थिंग्स आर गोइंग इनसाइड द रिएक्टर एंड आउटपुट जा रहा है। तो सपोज अब मान लीजिए कि यहाँ का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, रिएक्टर के अंदर का प्रेशर, तो क्या होगा ना, आपका जो ईएसडी सिस्टम वो एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब ये रिएक्टर को बचाने के लिए, ये सिस्टम को बचाने के लिए, तो रिएक्टर तो बस्ट हो जाएगा। तो क्या करेगा, ये आपका जो इनपुट है, इनपुट को बंद कर देगा। ये सब ऑन ऑफ वाल्व है, बहुत सारे ऑन ऑफ वाल्व होता है, तो उसको बंद कर देगा, शट डाउन कर देगा। ये ऑन ऑफ वाल्व को बंद कर देगा, इनलेट लाइन को कट कर देगा, और एज पर रिक्वायरमेंट आउटलेट को वो बंद कर देगा, नहीं तो ओपन कर देगा, और रिएक्टर का जो वेंट है, वेंट को ओपन कर देगा। तो दिस इज कॉल्ड द रिएक्टर सिस्टम फॉर द सेफ्टी ऑफ द रिएक्टर एंड योर प्लांट, नहीं तो रिएक्टर बस्ट हो जाएगा। तो इसी वजह से क्या होता है ना, ये जो SCS है, दिस इज नथिंग बट ए PLC, ये योकोगावा PLC, ठीक है। तो ये PLC बहुत रिलायबल PLC है, जिसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम होता है। इसका भी प्रोग्रामिंग होता है, तो वो है प्रोसेप जो सॉफ्टवेयर है। तो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोसेप कैसे प्रोग्रामिंग किया जाता है। तो ये इसके थ्रू से पूरा ESD सिस्टम ऑपरेट होता है, ठीक है। ऑन ऑफ ऑपरेशन के लिए मेनली ESD सिस्टम यूज होता है, जितना भाल्व है, और एनालॉग सिस्टम भी इसमें रहता है। तो ये आपका योकोगावा सेंटम VP का टोटल आर्किटेक्चर मैं बता दिया आपको। अभी इसका इंजीनियरिंग कैसे करते हैं सिस्टम व्यू के थ्रू से, जो सिस्टम व्यू के थ्रू से इन इंजीनियरिंग स्टेशन पे, तो वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए देखते रहते हैं। ये आपका सेंटम VP का इन्वायरमेंट है। तो सेंटम VP अभी देखिए ऑफ यूजर, जहाँ पे आप सिर्फ मॉनिटर कर सकते हैं। ऑन यूजर आप कोई भी डेटा दे सकते हैं, PV MV SV। इन इंजीनियरिंग यूजर यूज होता है आपका इंजीनियरिंग के लिए। तो यूजर चेंज करना है हर पर्पस पे, आपको कोई भी यूजर आपको चेंज करना है, ऑफ यूजर नहीं तो ऑन यूजर, नहीं तो इंजीनियरिंग यूजर। फिर ये है आपका प्रोसेस अलार्म। प्रोसेस रिलेटेड जितना अलार्म इधर आता है वो इधर सेव होकर रहता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक्नॉलेज कर सकते हैं अलार्म को, डिलीट भी कर सकते हैं अगर अलार्म चला गया हो तो ये यहाँ पे प्रोसेस रिलेटेड जितना अलार्म आता है। ये है आपका सिस्टम अलार्म। सिस्टम रिलेटेड जितना अलार्म है वो आता है। सिस्टम अगर कोई FCS आपका फेल कर गया है, सिस्टम में कुछ हार्डर दिक्कत है, तो यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे भी एक्नॉलेज और डिलीट आप अलार्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ये जो है ऑपरेशन गाइड। ऑपरेशन गाइड में ऑपरेशन रिलेटेड कुछ गाइड रहता है, वो इधर आ जाता है अलार्म, ठीक है। ये बाद में मैं समझाता हूँ आपको। ऑपरेशन गाइड अलार्म यहाँ पे आता है, एक्नॉलेज कर सकते हैं, ये भी आप रिसेट कर सकते हैं। फिर देखिए ये है आपका मेन टूल बार, ठीक है। यहाँ से आप बहुत सारे नेविगेट कर सकते हैं विंडो को, जैसे ग्राफिक्स पेज, आप विंडो और सिस्टम पेज। सिस्टम में आप सब कुछ देख सकते हैं, सिस्टम आपका हेल्दी है कि नहीं, वो सब। तो सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट एक टूल है। मैं स्टेप बाय स्टेप बाद में सब समझाता हूँ। ये ओवरव्यू है। ये है ग्राफिक्स पेज। कोई भी ग्राफिक्स को कॉल करने के लिए आपका मेन पेज यहाँ से कॉल हो जाता है, ग्राफिक्स पेज। फिर है आपका प्रोसेस रिपोर्ट, कुछ प्रोसेस रिपोर्ट के लिए। ये है आपका हिस्टोरिकल रिपोर्ट। हिस्टोरिकल रिपोर्ट में जितना अलार्म आ चुका है वो अब हिस्ट्री आपको मिल जाएगा। कंट्रोल ड्राइंग बिल्डर आपको इंजीनियरिंग को कॉल करने के लिए यहाँ से डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हैं कोई भी इंजीनियरिंग को। मैं बाद में समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए ग्राफिक्स पेज ओपन करते हैं। ग्राफिक्स पेज ओपन किया, एक डिफ़ॉल्ट ग्राफिक्स पेज यहाँ पे ओपन हो गया है। तो यहाँ से मैं फेस प्लेट ओपन कर सकता हूँ कोई भी बटन में क्लिक करके। अभी देखते हैं, हाँ ये है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे मैं ये है इनपुट।
यहाँ पे मैं डायरेक्ट ग्राफिक्स नंबर दे दूंगा तो कॉल करूंगा तो आ जाएगा ग्राफिक्स। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है, नेम इनपुट। ये देखिए, ये ग्राफिक्स पेज ये आ गया है। ठीक है, ये है ओवरव्यू पेज आपका। यहाँ से बहुत सारे समरी पेज है, तो आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ से एक फेस प्लेट ओपन करते हैं, 2LC1251। ये फेस प्लेट मतलब आपका कंट्रोल ड्राइंग का एक फेस प्लेट है। तो यहाँ से क्या है, आप पीवी देख सकते हैं, सेट वैल्यू दे सकते हैं, एमवी भी दे सकते हैं, मैनिपुलेटेड वैल्यू एंड सेट वैल्यू। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, क्लिक करके डेटा पुट करेंगे, 60% 70% ले लेगा। और आप यहाँ से आइटम सिलेक्ट कर सकते हैं, सेट वैल्यू लेना है कि एमवी लेना है, वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये है आपका एक ब्लॉक का फेस प्लेट। ठीक है, एमवी दे सकते हैं यहाँ पे। ये है फेस प्लेट। ये एक नेम टाइप किया तो ये डायरेक्ट वहाँ से भी कॉल हो गया। ठीक है, नेम इनपुट से। नेम इनपुट में कोई भी आप नंबर देंगे तो वो ग्राफिक्स पे जो हो, चाहे फंक्शन ब्लॉक हो, वो आ जाता है। यहाँ से आप ट्रेंड देख सकते हैं। देखिए, ट्रेंड देख रहे हैं, राइट क्लिक किया, ओपन ट्रेंड किया तो ट्रेंड आपका विंडो ओपन हो गया है। ट्रेंड देख सकते हैं। ये बाद में मैं कैसे ट्रेंड बनाता है मैं बताऊंगा आपको, कैसे कंट्रोल ड्राइंग बिल्डर में काम करते हैं मैं बताऊंगा आपको, फंक्शन ब्लॉक कैसे ऐड करते हैं सब बताऊंगा। ये अभी ट्रेंड है, कैसे ऑपरेशन आप थोड़ा जान लीजिए। ये प्रीवियस पेज में जाने के लिए, ये नेक्स्ट पेज में जाने के लिए, तो ये आपका रिड्यूस है टाइम एक्सेस को रिड्यूस करने के लिए, ये है आपका इनलार्ज करने के लिए टाइम एक्सेस को, ये है आपका डेटा एक्सेस को रिड्यूस करने के लिए एंड इनलार्ज करने के लिए। बहुत सारे फंक्शन है, आप यूज करके देख सकते हैं सबका फंक्शन क्या है। तो ये प्रिंट करने के लिए हार्ड कॉपी, आपका ट्रेंड को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, ये नेक्स्ट पेज में जाने के लिए, ये प्रीवियस पेज में जाने के लिए जो एरो है ऊपर, ये क्रॉस कर दीजिए, ग्राफिक्स पेज बंद हो जाएगा। अभी सिस्टम में जाता है। सिस्टम में देखिए, यहाँ पे सिस्टम पूरा हेल्दी है, सब दिखा रहा है। आपका जो वीनेट आईपी का जो हेल्दीनेस वो ग्रीन है, इसीलिए हेल्दी है। और देखिए सब एफसीएस, ये हेल्दी नहीं रहता तो क्रॉस हो जाता है, क्रॉस उसका मतलब है वो अनहेल्दी है। ये बास कन्वर्टर है, बीसीवी। ये है आपका स्टेशन, HIS स्टेशन। ठीक है, ये सब बाद में मैं समझाता हूँ कि डोमेन क्या है, जो स्टेशन नंबर, वो सब मैं समझाता हूँ। ये डोमेन 1 में मैं जाता हूँ। डोमेन 1 में एक ही एफसीएस है, एफसीएस 4 एंड एक बास कन्वर्टर है। ठीक है, ये यहाँ पे वीनेट आई देख सकते हैं, हेल्दी है। तो ये सिस्टम टूल्स है आपका सिस्टम का हेल्दी देखने के लिए। ये मैं एक एफसीएस के अंदर आ गया, उसमें देखिए आप देख सकते हैं कि डबल क्लिक करके कौन सा कार्ड हेल्दी है। सब कार्ड यहाँ पे हेल्दी है, हेल्दी नहीं रहेगा तो रेड हो जाएगा वो। ठीक है, यहाँ पे आप सिस्टम का पूरा एक एफसीएस का समरी है, फैन स्पीड कितना है, लोड कितना है, सब कुछ यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, आपका बैटरी हेल्दी है कि नहीं, एवरीथिंग। ये देखिए हिस्टोरिकल रिपोर्ट कैसे देख सकते हैं आप, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टूल है। तो हिस्टोरिकल रिपोर्ट देखने के लिए आपको फाइंड में जाना पड़ेगा। फाइंड में जाने के बाद आप यहाँ पे डेट रेंज दे सकते हैं, स्टार्ट डेट, एंड डेट, टाइम डेट, टाइम भी दे सकते हैं, एंड एंड स्टार्ट टाइम। नो चेक कर देंगे तो सब जितना हिस्टोरिकल अलार्म है सब इधर आ जाता है। ठीक है, तो इसके बाद सर्च बटन दबाएंगे तो जितना आपका अब तक का रिपोर्ट है पूरा आ जाएगा। यहाँ से आप एनालिसिस कर सकते हैं। बहुत ट्रबल शूटिंग के लिए बहुत एनालिसिस है, कब प्लान बंद हो गया, क्या हुआ है, सब कुछ यहाँ पे आपको देख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अभी देखिए सिस्टम व्यू क्या है। सिस्टम व्यू मैं ओपन कर रहा हूँ। सिस्टम व्यू आपका बहुत एक इम्पोर्टेंट फीचर्स है। सिस्टम व्यू, यहाँ पे आप पूरा सिस्टम देख सकते हैं, पूरा सिस्टम में आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका रोल प्ले कर सकते हैं।
जितना एफसीएस है, एफसीएस जो नाम है सब देख सकते हैं। एचआईएस, जितना एचआईएस है सब एचआईएस यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। आप वहाँ पे इंजीनियरिंग कर सकते हैं। आपका एक एक फीचर्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, आप पहले से थोड़ा देखते जाइए। ये देखिए आपका कॉन्फ़िगरेशन विंडो है, स्विच विंडो, आईओएम। ये जो आईओएम सेक्शन है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल जितना है यहाँ पे आपको असाइन करना पड़ता है। तो ये जो नोड है, एक एक नोड है, नोड के अंदर बहुत सारे कार्ड होता है, वो कार्ड का एक एक फंक्शन है, मैं आपको बोलूँगा। उसमें आपको टैग असाइन करना पड़ता है। ये एक देखिए ALF111 जो कार्ड है, ये है आपका फील्ड बस के लिए यूज होता है, ALF111 कार्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना यहाँ पे टैग असाइन है सब आप देख सकते हैं। सबका डिवाइस आईडी देख सकते हैं, एड्रेस देख सकते हैं। जो F6 F4 F1 जो है ना, सेकेंड एड्रेस, सेकेंड कोलम, वहाँ पे आप सब एड्रेस देख सकते हैं। ये जो DP बटन अब मैंने क्लिक किया, इससे आप देख सकते हैं सब फील्ड बस का ट्री, फील्ड बस का। ये देखिए जितना टैग है उसका एड्रेस है, उसको यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया जाता है। मैं कैसे करते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं पूरा कवर करूंगा यहाँ पे DCS। थोड़ा टाइम लगेगा, मैं करूंगा, ठीक है। ये आपका फील्ड बस का हो गया। ये जो IOM सेक्शन है, यहाँ पे सब नोड असाइन किया जाता है। नोड के अंदर बहुत सारे टैग होता है, मैं दिखाऊंगा आपको। पहले समरी देख लीजिए। ये जो देखिए आप 32 चैनल, हाँ, वोल्टेज इनपुट, फिर आपका मिलियंस इनपुट आउटपुट, सब कार्ड यहाँ पे असाइन है जैसे आपका रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये देखिए पहला वाला कार्ड है इनपुट के लिए, दूसरा कार्ड है आउटपुट के लिए। ये PID ब्लॉक के लिए यूज होता है जनरली, ठीक है। तो पहला वाला जो इनपुट है वो 1 to 5 वोल्ट, और ये देखिए टैग असाइन किया है एकदम लेवल के अंदर में, ये सब टैग है, टैग असाइन किया है। और आपका रेंज यहाँ पे कार्ड का है 1 to 5 वोल्ट इनपुट के लिए, आउटपुट के लिए 4 to 20 मिलियंस। आप लीनियर ले सकते हैं, डायरेक्ट ले सकते हैं, नहीं तो रिवर्स यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सब कार्ड का फंक्शन वाइज आपको यूज़ करना है। आपका लूप कैसा है, तो लूप वाइज मैं कैसे बनाते हैं मैं पूरा बताऊंगा आपको। PID लूप, PD लूप कैसे बताते हैं मैं आपको सब दिखाऊंगा। ये जो बताया था मैं ALF111 कार्ड, ALF111 कार्ड आपको यूज़ होता है फील्ड बस के लिए, फील्ड बस डिवाइस के लिए कम्युनिकेशन कार्ड है। ALF111 कार्ड इथरनेट के लिए ALR111 यूज होता है। तो कैसे PID लूप कॉन्फ़िगर क्या करते हैं मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। पहले ओवरव्यू जान लीजिए। ये RTD कार्ड देखिए, RTD का टैग असाइन है लेवल के अंदर में, लेवल जो कोलम है, ठीक है। उसका रेंज बाय डिफ़ॉल्ट है -200 to 850 डिग्री C। तो PT100 एक कार्ड है। ये दूसरा एक कार्ड है, ये है सिर्फ इनपुट के लिए 1 to 5 वोल्ट, जो मतलब इंडिकेशन पर्पस यूज होता है। तो यहाँ पे आप असाइन कर सकते हैं। सेम प्रोसीड्योर, टैग है दाहिने तरफ लेवल के अंदर में। ये है स्विच डेफिनेशन। जितना आपका सॉफ्ट स्विच यूज होता है, स्विच यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं। टैग नेम के अंदर में आप उसका टैग नंबर दे सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। जो नेम इनपुट है स्विच आ गया, देखिए यहाँ पे आप स्विच असाइन कर सकते हैं। स्विच का आपको टैग कमेंट देना है, टैग नेम देना है, और बाएं तरफ एलिमेंट नंबर है, एलिमेंट नंबर टर्मिनल डिटेल्स है, उससे आपको कनेक्शन करना पड़ेगा उस स्विच को। ये सॉफ्ट स्विच है, बेसिकली कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये भी दूसरा एक स्विच, ये है आपका स्विच है, सेकंड स्विच डेफिनेशन। तो यहाँ पे आप टैग नेम दे सकते हैं। ये नेम को आप यूज कर सकते हैं सीक्वेंस में, सीक्वेंस टेबल में, वो सब बताऊंगा सीक्वेंस टेबल कैसे यूज होता है। ये डायरेक्ट इनपुट में किया, नेम आ गया आपका फेस प्लेट, उसको फेस प्लेट बोलते हैं जो कॉल किया विंडो।
स्विच हो गया आपका। फिर ये मैसेज देखिए, मैसेज कोई भी आप प्रोसेस अलार्म रिलेटेड मैसेज जनरेट करना चाहते हैं तो आपको अलार्म मैसेज यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या मैसेज चाहते हैं। ये देखिए सब मैसेज है, मैसेज का डिस्क्रिप्शन, और बाएं तरफ है मैसेज नंबर, वो कौन सा मैसेज में AN देके होता है शुरू, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फंक्शन ब्लॉक, और ये है आपका HIS 64 मतलब इंजीनियरिंग स्टेशन, मेन स्टेशन। यहाँ से आप ग्राफिक बना सकते हैं, ग्राफिक पेज बना सकते हैं। मैं एक दिखाऊंगा आपको ग्राफिक पेज। ये देखिए सब ग्राफिक पेज का नंबर है। ये मैं डबल क्लिक किया, ग्राफिक पेज एडिट मोड में चला गया। यहाँ पे देखिए ग्राफिक पेज बना हुआ है। तो ऐसे ग्राफिक पेज बनता है, कैसे बनता है, कैसे डेटाबेस के साथ लिंक किया जाता है, मैं आपको बताऊंगा। अभी ओवरव्यू देख लीजिए SentMVP का, कैसे SentMVP या क्या फीचर्स है। तो ये आपका ग्राफिक्स पेज है, ठीक है। यहाँ पे आप टैग के साथ कनेक्ट कर सकते हैं ग्राफिक्स को। ग्राफिक्स पेज हो गया। ये इंजीनियरिंग स्टेशन के अंदर जो 64 दिख रहा है, इंजीनियरिंग स्टेशन के अंदर ये कॉन्फ़िगरेशन विंडो है। ये है ट्रेंड को असाइन करने के लिए। ये देखिए ट्रेंड जो नाम है, ट्रेंड नेम देखिए, यहाँ पे सब ट्रेंड नेम है, ठीक है। यहाँ पे ट्रेंड नेम .cpv ऐसे दे देंगे, MV डॉट करके दे देंगे तो उसका ट्रेंड असाइन हो जाता है। यहाँ पे टोटल 16 नंबर पेज आप असाइन कर सकते हैं। हर पेज में 8 नंबर ट्रेंड आप ले सकते हैं, ठीक है। ये देखिए बटन ऊपर टैब है आपका। ये दूसरा HIS का है। दूसरा HIS में भी आप सेम तरीक़े से आप कर सकते हैं टैग असाइन ट्रेंड के लिए, और नहीं तो शेयर कर सकते हैं, शेयरिंग भी कर सकते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो वेरी इजी है ट्रेंड असाइन करना, खास कुछ नहीं। सिर्फ इंजीनियरिंग स्टेशन का कॉन्फ़िगरेशन में जाइए, ट्रेंड असाइन कीजिए। ये डाउनलोड सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑफलाइन डाउनलोड है। FCS में कोई भी चेंज करने के लिए आपको ऑफलाइन डाउनलोड देना पड़ता है। फिर है आपका डाउनलोड टू HIS, कोई भी ग्राफिक्स मॉडिफिकेशन करेगा तो डाउनलोड टू HIS आपको देना पड़ेगा, वो है डाउनलोड सेक्शन। मैं सब करके दिखाऊंगा आपको। ये देखिए डाउनलोड, ठीक है। डाउनलोड तब तक एक्टिवेट नहीं होगा जब तक ये इंजीनियरिंग यूजर नहीं रहेगा। तो ऑफलाइन डाउनलोड टू FCS बहुत ही खतरनाक है, प्लान बंद हो जाएगा, कभी भी मत देना ऑनलाइन पे, प्लान विल बी स्टॉप्ड। ये है कंट्रोल ड्राइंग बिल्डर। यहाँ पे आप फंक्शन ब्लॉक लेके आप कोई भी लूप बना सकते हैं। ये एक PID लूप का एग्जांपल है। PID लूप यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसका एक इनपुट है, एक आउटपुट है, सेट वैल्यू है। तो ये देखिए PID ब्लॉक का ये है फेस प्लेट, इसको कहते हैं फेस प्लेट, जो आपका ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे समाधि मिल जाएगा आपको फेस प्लेट पे, ठीक है। यहाँ पे आप बिल्डर को ड्राइंग कर पूरा कंट्रोल ड्राइंग। ये देखिए कितना लूप है, बहुत सारे लूप है। तो लूप कैसे बनाते हैं मैं दिखाऊंगा आपको। ऐड कैसे फंक्शन ब्लॉक करते हैं, उसको इनपुट के साथ कनेक्शन, आउटपुट के साथ कनेक्शन, वो सब दिखाऊंगा। ये आप बना देंगे तो फेस प्लेट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, आपको फेस प्लेट के लिए कुछ बनाना पड़ेगा। ये ब्लॉक बना लेंगे, डाउनलोड कर देंगे तो फेस प्लेट ऑटोमेटिकली विल बी क्रिएटेड। तो ये है आपका फंक्शन ब्लॉक, कंट्रोल ड्राइंग बिल्डर बोलते हैं इसको। इसको आप एडिट में जाइए, CPV ये कैलकुलेशन ब्लॉक है। यहाँ पे कैलकुलेशन लिख सकते हैं आप, ठीक है। CPV ये एक PVI ब्लॉक है, एक PVI ब्लॉक है। इसका एडिट मोड में जाइए आप, एडिट डिटेल्स में आप यहाँ पे रेंज सेटिंग कर सकते हैं, आप यूनिट दे सकते हैं। हाँ, बहुत सारे के फंक्शन आप यहाँ पे दे सकते हैं। 0 to 100% इसका रेंज है, अभी ये लेवल है शायद, इसीलिए। तो ये एक PVI ब्लॉक है। PVI ब्लॉक मतलब ओनली इंडिकेशन, नॉट फॉर कंट्रोल पर्पस। यहाँ पे आप लीनियर वो दे सकते हैं,
फिर कनेक्शन, वो कनेक्शन ऑटोमेटिकली ले लेता है, ठीक है, उसको देने का ज़रूरत नहीं है। जब फंक्शन ब्लॉक बनाएंगे कनेक्शन वो ले लेता है, इनपुट क्या है आउटपुट क्या है सब वो ऑटोमेटिकली असाइन करते हैं। पीवीआई मतलब मॉनिटरिंग पर्पस। इंडिकेशन, ये है आपका स्विच ब्लॉक। स्विच ब्लॉक यूज होता है, ये देखिए स्विच ब्लॉक है, ये ऑन ऑफ वाल्व के लिए, ऑन ऑफ वाल्व का फेस प्लेट के लिए आपको स्विच ब्लॉक यूज करना पड़ता है। बहुत तरह का स्विच होता है तो सबका फंक्शन अलग अलग है। ये देखिए मैं टाइप किया, ये जो 2XP है एक ऑन ऑफ वाल्व का फेस प्लेट आ गया है ऑन ऑफ वाल्व के लिए, ये एनालॉग में DIDO DO के लिए बेसिकली। ये है फील्ड बस ब्लॉक, FFAO देख रहे हैं ना, फील्ड बस ब्लॉक है, ठीक है, PID ब्लॉक। और जो ये आउटपुट जा रहा है वाल्व में, कंट्रोल वाल्व में, तो वो है FF ब्लॉक। और ऊपर देखिए उसका इनपुट है FF ब्लॉक, FFAI। तो यहाँ पे भी आपको रेंज ये सब देना पड़ता है। ये 0 to 2 kPa का रेंज है। फिर आपका ये आउटपुट वो ऑटोमेटिकली लेता है, बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे फीचर्स वो ऑटोमेटिकली ले लेता है। आपको रेंज, यूनिट, ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे देना है। और FFAI जो ऊपर है वो इनपुट के लिए ट्रांसमीटर से आ रहा है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थोड़ा लाइक और शेयर भी किया करो तो मुझे मोटिवेट भी मिलेगा, मैं आगे जाके बहुत सारे वीडियो भी बना सकता हूँ आपके लिए। तो इंडस्ट्री रिलेटेड पूरा एकदम प्रैक्टिकल रिलेटेड थोड़ा आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तो मुझे भी अच्छा लगता है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।